नमस्कार बच्चों, गुरुकुल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, हमने हमारा जो हिंदी का टॉपिक है वो प्रारंभ किया था निबंध लेखन। निबंध लेखन के अंदर हम सबसे पहले कन्या भ्रूण हत्या निबंध के बारे में पढ़ चुके हैं। आज बच्चों हम परीक्षा के कठिन दिन निबंध के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों देखो, परीक्षा चाहे कोई भी है, परीक्षा के नाम से हर व्यक्ति घबराता है, लेकिन परीक्षा के दिनों में हमें घबराना नहीं चाहिए। यदि हम अपने मन को शांत करके सूझबूझ से काम लेंगे, आत्मविश्वास से काम लेंगे, तो कोई भी परीक्षा हमारे लिए कठिन नहीं है। बच्चों, निबंध को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ ये संकेत बिंदु दिए गए हैं, जैसे परीक्षा का अर्थ, प्रकार, आतंक, परीक्षा और विद्यार्थी, परीक्षा भवन की घबराहट, परीक्षा में सफलता का आधार, सफलता के लिए परिश्रम इत्यादि। इन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर हम परीक्षा के कठिन दिन निबंध करेंगे। सबसे पहले भूमिका, फिर विषय विस्तार और अंत में उपसंहार। अब देखिए, भूमिका के रूप में हम इसका अर्थ लेते हैं। परीक्षा दो शब्दों के मेल से बना है, परि प्लस इच्छा, यानी परीक्षा दो शब्दों के मेल परि प्लस इच्छा से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों तरफ और इच्छा का अर्थ है देखना। मीन्स क्या है? चारों ओर से परखना या देखना, निरीक्षण करना, अर्थात दिए गए मापदंड के अनुसार परखना या जांचना। यानी परीक्षा का अर्थ क्या है? परीक्षा का अर्थ है चारों ओर से देखना या जांचना या अच्छी प्रकार से परखना, जो हमारे मापदंड दिए गए हैं उन पे खरा उतरता है या नहीं। ठीक है बच्चों, अर्थात दिए गए मापदंड के अनुसार परखना या जांचना। परीक्षा की अग्नि में तपकर ही मनुष्य सोने के समान दमकता है। और परीक्षा की अग्नि में, यानी परीक्षा को एक अग्नि के समान माना गया है। जिस प्रकार से अग्नि में तपकर सोना में चमक आ जाती है, उसी प्रकार ही मनुष्य जब परीक्षा देता है, परीक्षा के दिनों से गुजरता है, तो वो एक सोने के समान उसमें चमक आ जाती है, अर्थात आत्मविश्वास आ जाता है। बुद्धिमान विद्यार्थी हो या साधारण बुद्धि वाला, चाहे कोई बुद्धिमान विद्यार्थी है या कोई साधारण बुद्धि वाला विद्यार्थी है, सभी परीक्षा के नाम से डरते हैं और सभी विद्यार्थी परीक्षा का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। बच्चों, परीक्षा दो प्रकार से ली जा सकती है। यदि परीक्षा के टाइप्स, प्रकार आ गए हैं, परीक्षा दो प्रकार से ली जाती है, मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा। अर्थात मौखिक रूप में हम परीक्षा को ले सकते हैं, लिखित रूप में भी परीक्षा ले सकते हैं। भारत में मुख्यतः यानी लिखित परीक्षा पर अधिक बल दिया जाता है। भारत में लिखित परीक्षा पर ही अधिक बल दिया जाता है। यह साल में कई होती है, अर्थात जो भारतवर्ष में एक वर्ष में अनेक परीक्षाएं ली जाती हैं। सबसे पहले जैसे मासिक परीक्षा है। मासिक परीक्षा क्या होती है बच्चों? एक मास में ली जाने वाली परीक्षा। उसके बाद तिमाही परीक्षा, तिमाही परीक्षा 3 महीनों के अंदर ली जाने वाली परीक्षा। और 6 माही परीक्षा 6 महीनों के बाद ली जाने वाली परीक्षा, अर्थात जिसको हम अर्धवार्षिक परीक्षा भी बोलते हैं। और वार्षिक परीक्षा, ठीक है बच्चों, वार्षिक परीक्षा होती है एक वर्ष में ली जाने वाली परीक्षा इत्यादि। इस प्रकार से बच्चों ये हमारे भारतवर्ष में अनेक परीक्षाएं ली जाती हैं। अब आता है आतंक, यानी डर पैदा हो जाता है। जैसे परीक्षा के नाम से ही विद्यार्थी को बुखार आ जाता है, यानी जैसे आतंक, हम किसी आतंकवादी का नाम सुनते हैं या कोई भी अदर हम उसका नाम सुनते डर जाते हैं, उसी प्रकार ही परीक्षा को एक ऐसा ही माना गया जिसका नाम सुनते ही व्यक्तियों यानी विद्यार्थियों को क्या है? बुखार आ जाता है। बच्चों, इसी में ही हमारा समाजगत परीक्षा और विद्यार्थी का जो संबंध है वो भी। अब देखिए, परीक्षा के नाम से कुछ विद्यार्थियों को बुखार आ जाता है। परिश्रमी तथा आलसी दोनों प्रकार के विद्यार्थी परीक्षा के समय स्वयं को संतुलित नहीं कर पाते। चाहे कोई विद्यार्थी परिश्रम अधिक करता है या कुछ विद्यार्थी परिश्रम कम करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का विद्यार्थी है
वो क्या करता है, परीक्षा के दिनों में अपने आप को संतुलित नहीं रख पाता। संतुलित कैसे बच्चों, जैसे परीक्षा के दिन आते हैं, बच्चों का खाना पीना खेलना इत्यादि सब कुछ जो है छूट जाता है, अर्थात बच्चे ना तो समय पर खा पाते हैं ना समय पर सो पाते हैं। हर समय उनके मन के अंदर एक डर रहता है कि परीक्षा आ गई है, परीक्षा आ गई है इत्यादि। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से विद्यार्थी परीक्षा के समय स्वयं को संतुलित नहीं रख पाते हैं। परीक्षा की घड़ी को झेलना बहुत ही कठिन होता है। और बच्चों इस प्रकार से जो हमारी परीक्षा की घड़ी होती है, इसको झेलना बहुत ही कठिन समय होता है। पूरे साल की मेहनत को 3 घंटों की परीक्षा के आधार पर ही आंका जाता है। और बच्चों पूरे साल की यानी पूरे वर्ष की मेहनत को, हम पूरे साल मेहनत करते हैं, उसको केवल 3 घंटों के अंदर परीक्षा के माध्यम से जो है आंका जाता है, यानी जांच की जाती है, अर्थात परखा जाता है। कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं जिसके कारण परीक्षा के समय विद्यार्थी ठीक से तैयारी नहीं कर पाते। बच्चों देखो, कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं जिसके कारण विद्यार्थी जो है परीक्षा के दिनों में जो है सही प्रकार से तैयारी नहीं कर पाते। जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है, या कोई बीमारी आ जाती है, या घरेलू परिस्थितियां, घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई परिस्थितियां जो है पैदा हो सकती हैं, अर्थात घरेलू परिस्थितियां इत्यादि हो सकती हैं, जिसके कारण वे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते। और जिसके कारण बच्चों क्या करते हैं कि विद्यार्थी जो है परीक्षा के दिनों में अच्छे अंक जो है नहीं प्राप्त कर पाते। ठीक है बच्चों, यहां तक आपका क्लियर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है परीक्षा भवन की घबराहट। बच्चों परीक्षा भवन में प्रवेश करते ही दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। यानी हम कौन सा पॉइंट कर रहे हैं, परीक्षा भवन की घबराहट। परीक्षा भवन में प्रवेश करते ही दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और घबराहट होने लगती है। यानी हमारा मन जो है घबरा जाता है। यदि विषय कठिन लगता हो तो और भी बुरा हाल हो जाता है। यदि हमारे जो परीक्षा है वो कठिन विषय से रिलेटेड है तो हमारे मन में और भी अधिक भय जो है बन जाता है, हो जाता है। हमारा जो है और भी बुरा हाल हो जाता है। फेल हो जाने के डर से कुछ छात्र नकल का सहारा लेते हैं, और कुछ छात्र क्या करते हैं, उन्हें डर रहता है कहीं वो परीक्षा में फेल ना हो जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, नकल इत्यादि का सहारा लेते हैं और पकड़े जाते हैं, जिसके कारण वो नकल करते हुए पकड़े जाते हैं। कुछ छात्रों को कठिन विषय भूत के समान डरावने लगते हैं, और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको कठिन विषय एक भूत के समान डरावने लगते हैं। जैसे व्यक्ति भूत का नाम सुनते ही डर जाता है, वैसे ही उस विषय का नाम सुनते ही वो डर जाता है। ऐसे छात्र परीक्षा भवन से बाहर निकलकर ही चैन की सांस लेते हैं। और बच्चों ऐसे छात्र क्या करते हैं, परीक्षा भवन से बाहर आकर ही चैन की सांस लेते हैं। अब देखो बच्चों, हम परीक्षा में सफलता का आधार, यानी परीक्षा में सफलता का आधार कैसे, हम परीक्षा में जो हमारी सफलता का आधार जो है वो हमारी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सफलता का आधार बन सकती हैं। सबसे पहले आता है बच्चों धैर्य या आत्मविश्वास। देखो परीक्षा की घड़ी में यदि प्रत्येक विद्यार्थी सूझबूझ और परिश्रम से काम ले, यदि हम जो है अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से काम लेंगे और परिश्रम करेंगे तो यह कठिन समय भी सरल बन जाता है। बच्चों देखो, यदि हमने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, तो हमारे लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है, और यह कठिन समय भी हमारे लिए सरल बन जाता है। प्रत्येक छात्र यदि अपने मन को सुदृढ़ कर ले और आत्मविश्वास बनाए रखे, यदि प्रत्येक विद्यार्थी अपने मन को मजबूत, सुदृढ़ नहीं मजबूत बनाए और अपने अंदर एक आत्मविश्वास लाए, यानी क्योंकि हम केवल आत्मविश्वास के माध्यम से ही जो है सफलता अर्जित कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अपने मन को सुदृढ़ करेंगे और आत्मविश्वास बनाएंगे तो परीक्षा रूपी अग्नि को सरलता से सहन करते हुए कुंदन बनकर बाहर आएंगे। और हम बच्चों परीक्षा रूपी अग्नि को सहन करते हुए एक सोने के समान चमकते हुए जो है बाहर आएंगे। श्रेष्ठता की पहचान और किसी स्थिति का सामना करने की तैयारी का निरीक्षण भी सदैव परीक्षा का उद्देश्य रहा है। बच्चों देखो, यदि हम परीक्षा के उद्देश्य की बात करें तो श्रेष्ठता की पहचान
और किसी स्थिति का सामना करने की तैयारी का निरीक्षण ही सदैव परीक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। बच्चों उसके बाद सफलता के लिए परिश्रम, यानी हमें सफलता के लिए क्या करना चाहिए? परिश्रम। परीक्षा रूपी भूत का डर अपने मन से निकालकर परिश्रम करें। हमने अपने मन से परीक्षा रूपी भूत को बाहर निकालना चाहिए, अर्थात परीक्षा के नाम से नहीं डरना चाहिए और हमें मेहनत करनी चाहिए। इसी से मान सम्मान व सफलता प्राप्त होगी और इसी से ही हमें मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और हमें अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त होगी। बड़े से बड़े विद्वानों और महान पुरुषों को भी अपने जीवन में कई बार परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ा है और अनेक विद्वानों ने, महान पुरुषों ने भी क्या किया है? अपने जीवन में अनेक बार कठिन परिश्रम किया है और परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ा है, यानी उन्हें सफल होने के लिए अनेक बार परीक्षा देनी पड़ी है, तभी वे महान बन पाए और तभी वो महान बन पाए हैं। अतः यानी निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, उपसार के रूप में हम कह सकते हैं, अतः परीक्षा तो हमारे दोस्त की तरह है। यह आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है कि आप परीक्षा को किस नजरिए से देखते हैं। देखो बच्चों, लास्ट की पंक्ति में हमने पढ़ा है कि परीक्षा हमारी एक दोस्त की तरह है और यदि हम परीक्षा को दोस्त की तरह मानकर देंगे या परीक्षा की तैयारी करेंगे तो हम जीवन में सफल हो जाएंगे। यदि हम परीक्षा को एक दोस्त की मानती नहीं मानेंगे तो असफल होंगे। यानी अतः हमारे नजरिए पर डिपेंड करता है कि हम परीक्षा को किस माध्यम से देखते हैं, परीक्षा को कठिन मानते हैं या परीक्षा को सरल मानते हैं। यह हमारी मानसिकता पर, हमारे नजरिए पर जो है डिपेंड करता है कि हम परीक्षा को किस माध्यम से देखते हैं। बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, परीक्षा के कठिन दिन। इसके बाद हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।